नहीं चले आप सब इधर आ जाओ, आगे आ जाओ ना लड़को। या ये कुछ चेयर इधर कर लो सेंटर में, अगर आपको सही नजर आए। कितना जी सलाम अलैकुम। हो गया कनेक्ट। राजू तो देखो नहीं हाँ ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बैठो बैठो। वीडियो कच्चा बादाम ला ली। कच्चा ला ठीक है रख दो, अच्छे रख दो, बच्चे में जरा आवाज है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम हसनैन साहब। वालेकुम सलाम जी सर। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक है हेलो। जी जी सर, मैंने कहा आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। सर एक मिनट, मैं ना बेसिकली कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। जी आप ठीक है बोलिएगा। ठीक है। एक मिनट। अच्छा आपका नंबर क्या है? मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजता हूँ, ये ऑन करो, इसको नेट कनेक्ट करो। इसको स्पीकर पे करना है, ऑन करिए। हेलो। जी सर। साउंड बोल रहे हैं आप? हाँ उसके साथ कनेक्टेड नहीं हो रहा स्पीकर के साथ। वहाँ जा कनेक्ट मुझे जाना मुझे ना, हेडफोन बीटी स्पीकर ये कनेक्ट करो। नहीं हो रहा, कर नहीं। क्या कह रहा है? करो आप बोलो सर, बोलिएगा जरा प्लीज। जी जी सर, मुझे आ रही है आपकी आवाज़ ना। स्क्रीन शेयर कीजिएगा अपनी। मैं कर देता हूँ। सर जरा बोलिएगा।
जी यही सर, आवाज़ आ रही है? ठीक है। हाँ ब्लूटूथ तो अटैच है। फोन में ब्लूटूथ अवेलेबल है, ब्लूटूथ वो नहीं है मेरी ब्लूटूथ। क्या स्पीकर हो
हाँ चले करें आप। आपने वो ज्वाइन किया हुआ ना? कौन सा सर? जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए हम अभी बाकायदा क्लास का आगाज़ स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले आप लोगों को इंट्रो करवा दूं। मेरा नेम हसनैन है, मोहम्मद हसनैन, और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूं। और आप लोग जो कोर्स में सीखेंगे वो इसका इसका काशिफ काइंडली अपना या तो म्यूट कर दें या छोटे बच्चों को जो है ना साइड पे करें। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो हम लोगों ने सीखना है वो क्या है। सबसे पहले हम जो है ना इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज की क्लास में कि ग्राफिक डिज़ाइन है क्या चीज़, फिर ग्राफिक डिज़ाइनर कौन है, देन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। 3 चीज़ें होगी। फिर हम सम फंडामेंटल्स टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन इसके बारे में पढ़ेंगे, और जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो है ना कैसी चीज़ें बनाता है, किस टाइप की चीज़ें क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। ग्राफिक डिज़ाइन है क्या चीज़, ग्राफिक डिज़ाइन हमें क्या ज़रूरत पड़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। ग्राफिक डिज़ाइन क्या चीज़ है। ग्राफिक डिज़ाइन इज़ द क्राफ्ट ऑफ प्लानिंग एंड क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट आइडियाज़ एंड मैसेजेस। जैसे मैं अभी आपसे कोई भी आइडिया या कोई भी आपसे बात कर रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ना, मैं वर्बली दे रहा हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि आपने विजुअल कंटेंट बनाना है। विजुअल कंटेंट जिनको आंखों से देख के जो है ना देखा जाए, वो वाला कंटेंट जो है विजुअल कंटेंट है, और जिसके थ्रू क्या हो, कम्युनिकेशन हो आपकी। ठीक है, आपने एक कंटेंट बना दिया, देन उसको देख के इंफॉर्मेशन अगला बंदा हासिल कर ले, ये आपका एक ग्राफिक डिज़ाइन होगा। ठीक है, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग जो है ना किप्स का आपने ऐड देखा होगा, जहाँ से आपने यहाँ पे वो की एडमिशन ली है, आपने ऐड देखा होगा। वहाँ पे सिंपल क्या था, एक बैनर लगा हुआ था या एक पोस्टर था। आपने पोस्टर देखा, आपने उसमें पढ़ा कि एडमिशन ओपन है, या बैनर में पढ़ा आपने एडमिशन ओपन है, इस डेट को आपने एंट्री करनी है, इतनी फीस है, और इतने डेट तक आप जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा सकते हो। सिर्फ आपने क्या, एक बैनर था, विजुअल कंटेंट हुआ कम्युनिकेशन के थ्रू, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, ये आपका एक ग्राफिक डिज़ाइन था। फिर हर जगह पे हमें ग्राफिक डिज़ाइन जो है ना नज़र आता है। आपके बिल बोर्ड्स हो जाएं, आपके पेनाफ्लेक्स जो हैं, ये एक ग्राफिक डिज़ाइन है। आपके जो ये जो कंपनीज के कोई भी आपकी शॉप है या कंपनी के बाहर जो आपके लगे होते हैं बैनर्स, पोस्टर्स, ये सारे जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएट करता है, और ये सारे आपके ग्राफिक डिज़ाइन हैं। देन ग्राफिक डिज़ाइनर क्या होगा, ग्राफिक डिज़ाइन की उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ना अपना माइक अनम्यूट करके मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हो। इवन आप अपना माइक अनम्यूट करें, लेकिन आप एक सेपरेट रूम में जो है ना बैठें, ताकि शोर जो है ना आपकी फैमिली का शोर बाकी बच्चों को डिस्टर्ब ना करे। तो ग्राफिक डिज़ाइन का मैंने बता दिया कि एक आर्ट्स है जिसमें क्या क्या करता है बंदा, प्लान करता है फिर क्रिएट करता है कोई ऐसा कंटेंट जिसको देख के इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। देन हम चलते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में। ग्राफिक डिज़ाइनर कौन होगा, आप लोग इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाओगे। तो ग्राफिक डिज़ाइनर कौन होता है, ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जो कि क्या करता है, प्लानिंग करता है। सबसे पहले प्लानिंग करता है, फिर क्या करता है, एनालाइज करता है। ठीक है, थिंकिंग करता है, यार मैंने कोई अगर किसी एडमिशन के लिए बनाना है तो फिर मैं क्या क्या इसमें चीज़ें ऐड करूँगा, कैसा डिज़ाइन बनाऊँगा। प्लान किया, एनालाइज किया, फिर क्रिएट करता है। ठीक है, क्रिएट क्या करता है, एक पोस्टर क्रिएट कर लेता है, कोई भी चीज़ क्रिएट कर लेता है, विजुअल कंटेंट क्रिएट कर लेता है। किस लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन।
फिर इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें वो क्रिएट करते हैं, मैगजीन्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है, मैगजीन ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर जो है उसको क्रिएट कर सकता है, कमर्शियल एड्स जो होते हैं आपके इनको क्रिएट कर सकता है, ब्राउशर्स क्रिएट कर सकता है, लोगोस क्रिएट कर सकता है, साइंस क्रिएट कर सकता है, वेब पेजेस जो हैं आपके सामने आते हैं उनको कौन क्रिएट करता है, ये सारे काम कौन करता है, ग्राफिक डिज़ाइनर। देन हमने पढ़ा था कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, इंट्रोडक्शन उसका किया, क्या है ग्राफिक डिज़ाइन, देन हमने ग्राफिक डिज़ाइनर, ये दो चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम थर्ड नंबर पे जाएंगे, प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइंस के, उनको हम देखते हैं। वैसे तो इसके काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, 20+ प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन हम जो है ना इसके मेन प्रिंसिपल जो हैं उनको देखते हैं। इसमें हमारे पास बहुत से प्रिंसिपल्स हैं, हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, बैलेंस है, और उसके अलावा एम्फसाइज है, प्रोपोर्शंस है, रेपिटिशंस है, पैटर्न्स हैं, वाइट स्पेस है, मूवमेंट है, वैरायटी है, यूनिटी है, ऑडियंस है, लेआउट्स हैं, टाइपोग्राफी है, इमेज है, कलर है, इस तरह बहुत सारे हमारे पास जो है ना वो डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइन के। हम वन बाय वन कुछ को देखते हैं जो मेन है कि इनमें है क्या चीज़ प्रिंसिपल्स में। ऑडियंस सबसे पहले हम देखते हैं, ऑडियंस कौन सा होगा, वो लोग जिनके लिए आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो वो हमारी ऑडियंस है। ऑडियंस को हमने किस तरह से देखना है कि ऑडियंस को हमने कैसे ख्याल रखना है, हमने कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हो ऑडियंस का कैसे ख्याल रखना है। इसमें आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं, ऑडियंस की एज आपके लिए मैटर करती है, ऑडियंस का कल्चर है, कैसा कल्चर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पाकिस्तान में कोई क्रिएट करना है आपने डिज़ाइन, तो आप कोई वेस्टर्न या बीच की कोई इमेज नहीं लगा सकते, कोई इस तरह की इमेज नहीं यहाँ पे अलाउ होगी। एज कैसे मैटर करती है, अगर आपने बच्चों के लिए कोई डिज़ाइन तैयार करना है तो आप लोग जो है ना उसमें क्या करोगे, कोई कार्टून्स इमेज लगा देंगे, एनिमेटेड जो है ना वो इमेज लगा देंगे, एनिमेटेड मूवी बना लेंगे बच्चों के लिए अगर ऐड बनाना है, ताकि बच्चे जो है ना उन बच्चों को वो अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ देखने पे मजबूर करें। देन हमारे पास ऑडियंस के बाद हम लोग करते हैं लेआउट। लेआउट क्या होगा आपका, लेआउट आपका जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट है, तो इसमें ऑडियंस का मैंने आपको बता दिया कि ऑडियंस कौन सा होगा, ठीक है, कौन से लोग होंगे ऑडियंस आपके। और फिर हम लेआउट पे आए। अभी मैं एक आपको शीट जो है ना लिंक सेंड कर रहा हूँ, आपने वहाँ पे अटेंडेंस भी लगा लेनी है जो जो लोग आ चुके हैं। जी आपको मैंने मैसेज किया है लिंक, ठीक है, उस पर आप लोग सारे अटेंडेंस लगा लें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया प्रिंसिपल्स के बारे में, काफ़ी सारे मैंने प्रिंसिपल्स के नाम बताए हैं आपको, ठीक है। उसके अलावा मैंने सबसे नंबर 1 पे आपको बताया ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन की डेफिनेशन बताई है कि क्या चीज़ होता है ग्राफिक डिज़ाइन। और फिर हमने पढ़ा कि डिज़ाइनर का क्या काम होता है,
डिज़ाइनर ने क्या करना है, कोई भी डिज़ाइन जो है ना क्रिएट करना है, सबसे पहले प्लान करना है, फिर एनालाइज करना है, फिर क्रिएट करना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे मैंने आपको प्रिंसिपल्स के बताए, काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स का। फिर मैंने आपको ऑडियंस का बताया, ऑडियंस कौन है और उनके लिए आपने क्या ख्याल रखना है, किन बातों का ख्याल रखना है। जब ऑडियंस के लिए आप कोई भी चीज़ क्रिएट करोगे तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, और फिर ऑडियंस के बाद हम लेआउट पे आए थे। लेआउट क्या होगा, आपका कोई भी डिज़ाइन आपने क्रिएट किया है ना, उसमें आपके जो टेक्स्ट, कलर और इमेजेस हैं, इनका ख्याल रखना है आपने। ये ना हो कि आपने जो इमेज ऐड की हुई है ना कोई किसी भी डिज़ाइन में, टेक्स्ट उसके बिल्कुल ऊपर आ गया हो और ऐसा टेक्स्ट हो जो कि इमेज को छुपा रहा हो, तो ऐसा डिज़ाइन जो है ना नहीं आपने क्रिएट करना। और फिर आपने इसकी जो है ना कलर की कॉम्बिनेशन आपने देखनी है। ठीक है, कलर वगैरह का कॉम्बिनेशन आगे मैं आपको उसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। और इमेजेस वगैरह को और टेक्स्ट वगैरह को, इनको ऐसे ऑर्गेनाइज करना है कि कोई चीज़ किसी के पीछे छुपे ना या बुरी ना लगे। कोई इन्फॉर्मेशन साइड पे हो और उसकी इमेज, उससे रिलेटेड इमेज जो है वो किसी और साइड पे पहुंची हुई हो, ऐसा डिज़ाइन जो है ना नहीं करना आपने। इमेज आ जाती है, फिर आपके डिज़ाइन में क्या चीज़ होती है, एक इमेज भी होती है। हर डिज़ाइन में तकरीबन हर 90% डिज़ाइन जो हम क्रिएट करते हैं उसमें जो है ना इमेज लाजमी होती है। चाहे वो हम किसी रेस्टोरेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं डिज़ाइन, चाहे हम किसी इंस्टीट्यूट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशनल किसी स्कूल के लिए कर रहे हैं, किसी एकेडमी के लिए कर रहे हैं, हर डिज़ाइन में इमेज लाजमी होगी। इमेज, और आपने जो इमेज है आपने ऐसी रखनी है जो कि उसी से रिलेटेड हो। अगर रेस्टोरेंट के लिए आप क्रिएट कर रहे हो कोई डिज़ाइन, तो आपने इमेज ऐसी रखनी है, खानों की रख लेनी है। ठीक है, डिशेज, बहुत सारी जो जो डिशेज वहाँ पे अवेलेबल होंगी उनकी रख लेनी है इमेजेस। इसी तरह अगर किसी स्कूल के लिए रख रहे हैं, उनमें बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह पहना हुआ हो, उस टाइप की इमेज रखनी है जिसको देखते साथ ही कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, हाँ मैंने पहले बताया आपको कि ग्राफिक डिज़ाइन आपका क्या विजुअल कंटेंट है टू कम्युनिकेट। ठीक है, अगर सिंपल वर्डिंग में बताया जाए, विजुअल कंटेंट है, हमने देखा और हमारे साथ कम्युनिकेशन होगी। सिंपल एक बैनर बना हुआ था, किप्स का एडमिशन का बैनर था, हमने सिंपल देखा, आइस के साथ विजुअल कंटेंट हुआ और कम्युनिकेशन होगी कि यार यहाँ पे जो है एडमिशन ओपन है, इस डेट को ओपन है। तो ये इमेज का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। सपोर्ट एंड इनहेंस्ड डिज़ाइन एंड हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड द कंटेंट। इमेज को देख के ये आपको जो है ना अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैं अगर इमेज देखूंगा, बाहर जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट की इमेज देखी, मुझे अंडरस्टैंड हो गया कि ये किस टाइप का जो है ना डिज़ाइन किस टाइप का और ये किस लिए बैनर बना हुआ है। देन इमेज के बाद हमारे पास जो है टाइपोग्राफी आता है। टाइपोग्राफी क्या होता है आपका, इज द डिजाइन एंड यूज ऑफ टाइप फेसिस। टाइप फेसिस कहते हैं फॉन्ट्स को। ठीक है, आपने जो फॉन्ट्स यूज किए ना, आपने टेक्स्ट होता है ना, जो टेक्स्ट सिंपल वर्डिंग में अगर बोला जाए तो टेक्स्ट को बोलेंगे आपके। ठीक है, आपने जो भी कैलीग्राफी की है उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है वो आपका टाइपोग्राफी में आ जाएगा। ठीक है, आपने अगर कोई भी डिजाइन बनाया उसमें अगर आपने जो फॉन्ट फैमिली यूज की हुई है थ्रू आउट द डिजाइन, कंप्लीट डिजाइन में कोशिश करनी है कि वही फॉन्ट फैमिली यूज करनी है। फॉन्ट फैमिली कहते हैं आपके डिफरेंट डिजाइन ऑफ फॉन्ट। आप कुछ लोग जो है ना टेढ़ा करके लिखते हैं, ठीक है, ये उसका डिजाइन होता है। इसी तरह ये फॉन्ट फैमिली बहुत सारी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल काम में आपके सामने दिखाएंगे भी फॉन्ट फैमिली। लेकिन इसमें आपने टाइपोग्राफी का ख्याल रखना है, कोई भी डिजाइन तैयार करते हो तो ऐसी फॉन्ट फैमिली रखनी है जो आप स्टार्ट में कर रहे हो काम, एट द एंड भी वही वाली फॉन्ट फैमिली यूज करनी है। उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है तो स्टार्टिंग में फॉन्ट का कलर चेंज कर दें, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं आप, हेडिंग्स जो आप देंगे उसका साइज चेंज कर दें और इस तरह के काम कर सकते हैं। लेकिन फॉन्ट फैमिली आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी स्टार्टिंग में फॉन्ट फैमिली होगी एट द एंड भी वही फॉन्ट फैमिली होनी चाहिए। फिर जो मेन चीज़ है ना एक डिज़ाइन में वो है कलर। ठीक है, हर डिज़ाइन में आपके जो है ना ऑडियंस सॉरी कलर लाजमी होगा। ठीक है, और कलर आपका कैसा होना चाहिए, किस टाइप का कलर होना चाहिए। ठीक है, ये 5th नंबर पे मैं बता रहा हूँ आपको, कलर आपका जो है ना कॉम्बिनेशन ऐसा हो जो कि आपकी आइज को, जो रीडर है जो देखने विजुअल कंटेंट को आपके देख रहा है उसको कैच करे, उसको देखे। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन ना हो जो कि आंखों को चुभे, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन जैसे होता है। तो वो आप देखोगे, बस मैं जा रहा हूँ, मैंने एक पेनाफ्लेक्स देखा या एक पोस्टर देखा, उस पर मैंने मेरी आइज को चुभ रहा है, मैं देखूंगा नहीं, उसको पढ़ूंगा नहीं। आपको कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, खूबसूरत से कलर हुए होंगे तो वो हर किसी को अट्रैक्ट करेगी। लाजमी कलर ऐसा होगा कि हर किसी को मजबूर करेगा, खुद ब खुद मजबूर करेगा वो उसको देखे और उससे पढ़े। ठीक है,
हमने क्या चीज़ें कवर कर ली हैं अभी। मैंने आपको सबसे पहले नंबर पे बताया कि हमारे जो है ना सबसे पहले नंबर पे है ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, देन हमने पढ़ा ग्राफिक डिज़ाइन के बाद हमने पढ़ा ग्राफिक डिज़ाइनर कौन है, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनर का हमने पढ़ा है, ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करता है, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, आपका विजुअल कंटेंट है फॉर कम्युनिकेशन है, ठीक है। सिंपल वर्डिंग में, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहले नंबर पे हमने पढ़ा है ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, आपका विजुअल कंटेंट है, ऐसा कंटेंट जो कि आइज के साथ देखा जाए और जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो सके, लाइक बैनर। बैनर को हम सिर्फ देखेंगे और हम इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे, कम्युनिकेट हो सकेंगे। देन ग्राफिक डिजाइनर का बताया कि ग्राफिक डिजाइनर कौन है, एक पर्सन है, एक बंदा है, एक बंदी है जो कि डिजाइन क्रिएट करती है। सबसे पहले वो क्या करेगी, प्लान करेगी, प्लानिंग करेगी कि मैं जो ये डिजाइन क्रिएट करना है उसके बारे में। फिर एनालाइज करेगी कि मैं कौन कौन से टूल को यूज़ करूँगी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगी तो मैं इसको क्रिएट कर सकती हूँ। फिर वो क्रिएट करता है बंदा, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर होता है। थर्ड नंबर पे मैंने प्रिंसिपल्स बताए हैं आपको। प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, वैसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, मैंने कुछ के नाम बताए हैं आपको, ठीक है, वो बताए मैंने आपको। फिर हमने ऑडियंस के बारे में पढ़ा। ऑडियंस कौन है, वो लोग जिनके लिए आप डिज़ाइन तैयार कर रहे हो, वो आपकी ऑडियंस है। ऑडियंस के बाद हमने पढ़ा था लेआउट के बारे में। लेआउट क्या है आपका, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके टेक्स्ट की, कलर की और इमेज की, ठीक है। एक पैनाफ्लेक्स के ऊपर क्या होगा आपका, या कोई आप जो डिज़ाइन तैयार करोगे उसमें क्या कलर्स होंगे, इमेजेस होंगी, ठीक है, या टेक्स्ट होगा। ये तीन चीज़ें होंगी हर चीज़ में, ठीक है। और इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, आपने ये नहीं करना कि एक इमेज के ऊपर ही टेक्स्ट लगा दिया जिससे कि इमेज जो है ना वो हाइड हो रही है और अच्छा डिज़ाइन नहीं जो तस्वीर किया जाता, ठीक है। ऐसा डिज़ाइन नहीं आपने क्रिएट करना। फिर हमने इमेज के बारे में पढ़ा। इमेज आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि देखते साथ ही जो है ना आपको जो देखेगा उसको समझ आ जाए कि ये किस लिए है इमेज। ये वाला जो आपने पोस्टर तैयार किया ये किस लिए है। रेस्टोरेंट की मैंने एग्जांपल दी, अगर कोई रेस्टोरेंट के लिए आप डिज़ाइन तैयार कर रहे हो तो आपने जो डिशेस होंगी उसकी उनकी इमेज लगा देनी है। देन हमारे पास इमेज के बाद है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होता है हमारा, मैंने बताया फ़ॉन्ट्स होता है जो हम इमेजेस में या जो हम सॉरी बैनर में जो यूज़ करते हैं या किसी डिज़ाइन में फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं वो आ जाएगा इसमें टाइपोग्राफी में, ठीक है। टाइपोग्राफी में हमारे पास सारा फ़ॉन्ट आ गया। उसमें मैंने आपको बताया कि फ़ॉन्ट फैमिली जो आप स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हो वही एट दी एंड भी आपने फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है। देन कलर आ जाता है हमारे पास। कलर सबसे मेन चीज़ है। कलर आपका कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी आइज़ को अट्रैक्ट करे, ठीक है। ऐसा कलर कॉम्बिनेशन ना हो जो कि आइज़ को चुभे और देखने वाला जो है ना थोड़ी देर देखे और उसके बाद चला जाए। फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। कुछ टाइप्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो कि हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पेनाफ्लेक्स के लिए हम बनाते हैं, कुछ वेब के लिए बना लेते हैं अपना, बना लेते हैं, ठीक है, कुछ वीडियोस के लिए बना लेते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी टाइप्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। उनमें से हम कुछ बेसिक जो मेन टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर पे विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। पहले नंबर पे विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक डिज़ाइन। सेकंड पे है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिज़ाइन। मार्केटिंग के लिए जो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ करोगे, ठीक है, जिस तरह आपने अगर कोई कंपनी ओपन हुई है या कोई रेस्टोरेंट ओपन हुआ है उसको लाजमी ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ना उसके लिए मैटर करेगी। उसे लाजमी अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए या तो उसे सोशल मीडिया पे प्रमोट करेगा या फिर जो है ना उसको जो है ना यहाँ पे लोकल प्रमोट करेगा। तो लोकली प्रमोट करेगा तो वो बैनर बनाएगा, सोशल मीडिया पे प्रमोट करेगा तो वो पोस्टर की इमेज लगाएगा, कोई पोस्टर बनवाएगा। तो ये जो है ना हर रेस्टोरेंट को, हर ऑर्गेनाइजेशन को इसकी ज़रूरत पड़ती है। जिसने भी स्टार्टिंग करना है और स्टार्ट है बिजनेस उसको भी ज़रूरत पड़ेगी। और देन वेब डिज़ाइनर, जो हमारी वेबसाइट ओपन होती है ना, कोई भी हमने वेबसाइट ओपन की तो उसमें वेबसाइट हमने ओपन की
हमारे सामने एक डिज़ाइन ओपन हो जाएगा, हमारे सामने एक डिज़ाइन आ जाएगा जिसको देख के हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन क्रिएट करता है? सबसे पहले ये ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएट करता है। सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएट करता है, देन जो आपका वेब डेवलपर है ना, वेब जिसने वेबसाइट क्रिएट की होती है, उसके भी फ्रंट एंड डेवलपर होता है, वो उसी डिज़ाइन को क्रिएट करके उसी डिज़ाइन को देखेगा और उसके पीछे कोडिंग करके तो वो जो है ना डिज़ाइन क्रिएट करेगा। फिर हमारे पास एक और टाइप आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, मोशन ग्राफिक डिज़ाइन। मोशन ग्राफिक डिज़ाइन में आपके ऐसी ग्राफिक डिज़ाइन जिसमें कि मोशन हो, मूवमेंट हो। ये तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े उनमें मूवमेंट ही है। तो मोशन ग्राफिक डिज़ाइन में क्या है? मूवमेंट है। लाइक आपकी एनिमेटेड मूवीज़, आपके एड्स में भी कई जगहों पे मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ हुई होती है। तो ये वाली जितने भी एनिमेटेड मूवीज़ होंगी ये, और ये इस तरह के एड्स वगैरह होंगे जिनमें मूवमेंट होगी, तो वो आपके जो है ना मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाएगा। फिर पैकिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। पैकिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या आ जाएगा आपका, जो कि आपके जो है ना लाइक आपके पास आप लेस खाते हो, उसका जो पैकेट है उसके ऊपर जो डिज़ाइन तैयार किया गया है वो भी किसने किया है? ग्राफिक डिज़ाइनर ने तैयार किया है। फिर आता है यूजर इंटरफेस ग्राफिक डिजाइन। यूजर इंटरफेस कहते हैं, आपके सामने अभी एक स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है, इसे कहते हैं इंटरफेस, और जो यूज कर रहा होता है उसे कहते हैं यूजर। ठीक है, आपके सामने जो स्क्रीन तैयार हुई है जिसने इसका इंटरफेस जो है ये वाला इंटरफेस, इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? एक ग्राफिक डिजाइनर ने तैयार किया है। अब माई कंप्यूटर को डबल क्लिक करोगे, ओपन होके आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लोकल डिस्क C, D, E, F जो भी है आपके पास वो आ रही होगी। तो वो कैसे आया है? ग्राफिक डिजाइनर ने तैयार किया है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर ने वो डिजाइन तैयार किया है और यूजर सिर्फ डबल क्लिक करेगा और उसके सामने जो इंटरफेस आ जाएगा वो ग्राफिक डिजाइनर ने तैयार किया होगा। देन ये कुछ टाइप्स थी, ठीक है, हमारे पास मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, वेब डिज़ाइन, पैकिंग ग्राफिक डिज़ाइन, मोशन ग्राफिक डिज़ाइन और यूज़र इंटरफेस ग्राफिक डिज़ाइन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन बीच में आता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे से कर भी सकते हो। अगर वैसे कोई क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ी देर बाद मैं आपको मौका दूंगा, उस टाइम कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाले वो हो गए हमारे पास। हमने अभी तक 4 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। पहले नंबर पे हमने पढ़ा ग्राफिक डिज़ाइन है क्या चीज़ एक्चुअल में। देन हमने पढ़ा कि ग्राफिक डिज़ाइनर कौन है। फिर हमने प्रिंसिपल्स उसके पढ़े। देन हम लोगों ने जो है ना फंडामेंटल टाइप्स पढ़ ली हैं ग्राफिक डिज़ाइन की। उसके बाद हम आते हैं टूल्स, जो कि सॉफ्टवेयर है ना, टूल्स जो कि हमने यूज़ करने हैं ग्राफिक डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। एक प्लम्बर है, उसके क्या टूल्स होंगे? एक रेंच होगा और एक पेचकस वगैरह इस टाइप की चीज़ें होंगी, उसके लिए ये टूल्स होंगे। ठीक है, एक माली के लिए कोई बेलचा होगा और इस तरह की चीज़ें होंगी जो इसके टूल्स कहलाएंगे। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर के कौन कौन से टूल्स होंगे? कौन कौन से होंगे? जाहिर सी बात है एक सॉफ्टवेयर होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर होंगे जिसके थ्रू वो क्या होगा, अपना डिज़ाइन क्रिएट करेगा। तो वो टूल्स का किसी को नेम पता है तो बेशक बता दे माइक ऑन करके, अदरवाइज मैं बताता हूँ आपको। चले मैं बता देता हूँ। कुछ टूल्स हैं जो कि हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, जो कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूज़ करने हैं किसी भी अपने डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। तो उनमें से हम जो है ना एफिनिटी डिज़ाइनर है हमारे पास। ठीक है, देन हमारे पास एफिनिटी डिज़ाइनर के बाद फोटोशॉप है। ठीक है, अडोब फोटोशॉप जिसे कहते हैं, और इस पे हम इंशाल्लाह ताला काम भी करेंगे। और उसके बाद हमारे पास इलस्ट्रेटर है, अडोब इलस्ट्रेटर। देन हमारे पास इलस्ट्रेटर के बाद जो है इन डिज़ाइन है हमारे पास। ठीक है, कोरल ड्रा है हमारे पास सॉफ्टवेयर जिसको यूज़ करके हम जो है ना डिज़ाइन तैयार करेंगे। प्रोक्रिएट है जिसको यूज़ करके हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे, ये जो यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली, वो है फोटोशॉप, अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन या कोरल ड्रा। इन दोनों में ऑप्शन होगा आपके लिए। ठीक है, आप इन डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हो, कोरल ड्रा भी यूज़ कर सकते हो। आपको मार्केट में जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो उस पर काम करवा देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद कैनवा है। कैनवा भी एक यही वाला टूल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा या इन डिज़ाइन।
इनमें ऑप्शन होगा। देन हम कोर्स के एंड में एक अकाउंट बनाएंगे। कैसा अकाउंट बनाएंगे कि जिसके थ्रू हम ये जो सारी चीज़ें सीखी हैं, जो स्किल्स सीखी हैं, पैसा भी कमा सकें इन स्किल्स की वजह से। ठीक है, तो हम लोग जो है ना फाइवर पे अकाउंट बनाएंगे, अपवर्क पे बनाएंगे। देन हम लोग जो है ना क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ वो बताएंगे आपको, और आप लोग जो है ना अपनी स्किल्स को बेच के आप अच्छी अमाउंट जो है ना फाइवर से अपवर्क से वो कर सकते हैं। उसके अलावा हर इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं आपके इलाकों में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, जो कि आपके साथ डील कर सकती हैं। ऑनलाइन भी आपको बता देंगे काम, और आप ऑनलाइन भी उनके काम कर सकते हैं। फिजिकल आपको जगह देंगे, आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आपको बुलाएंगे अपने अदारे में और आपको कहेंगे कि हमारे पास काम करें, जॉब करें। हाँ, अलबत्ता आपने काम जो है ना, यहाँ पे जो मैं काम करवाऊंगा आपको प्रैक्टिकल काम, वो आपने डेली का डेली करते रहना है। आपको इंशाल्लाह ताला एक अच्छी स्किल्स आ जाएंगी। आपको सुना होगा ना, एक जो जिसके अंदर स्किल्स होती हैं वो कभी मार नहीं खाता, वो कभी भूखा नहीं मरता। तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जब ये स्किल्स आ जाएंगी उसके बाद आप लोग जो है ना अच्छा पैसा कमा सकोगे, एक अच्छा जो है ना रोजगार होगा इंशाल्लाह आपका। तो अभी तक जो है ना इंट्रोडक्शन में मेरे ख्याल में आपको अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो कर सकते हैं, वरना हम आगे चलते हैं। चलें, मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चंस नहीं है आपके। देन हम लोग जो है ना जो ये इनके ऊपर काम करेंगे ना, फोटोशॉप के ऊपर या फिर इलस्ट्रेटर के ऊपर, कोरल ड्रा के ऊपर, ये सॉफ्टवेयर जो है हमारे, इनको ज़ाहिर सी बात है हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद हम ओपन करके काम स्टार्ट कर देंगे। तो डाउनलोड कैसे किया जाता है कोरल ड्रा को या किसी भी दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के तरीका क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सर्च इंजन ओपन कर लेंगे। गूगल क्रोम मेरे पास है, मैं इसे ओपन कर लिया मैंने, और मैं इसी की स्क्रीन जो है ना शेयर कर देता हूँ गूगल क्रोम की। ठीक है, वही शेयर आई थिंक। मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल टाइप करूँगा कि फोटोशॉप को मैं या इलस्ट्रेटर को डाउनलोड कर रहा हूँ। इलस्ट्रेटर लिखा, डाउनलोड इलस्ट्रेटर फ्री, फ्री इलस्ट्रेटर डाउनलोड, फ्री इलस्ट्रेटर डाउनलोड, ये मेरे पास आ गया है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया, देन मेरे पास ये आ गया, डायरेक्ट ओपन हो गया। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ट्राई इलस्ट्रेटर विद द 7-day फ्री ट्रायल। ये कह रहे हैं कि अगर आप इसे इंस्टॉल करोगे तो 7 दिनों के लिए जो है ना आप फ्री यूज़ कर सकते हो। देन आपको पे करना पड़ेगा। अडोबी की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, इस पे हमें जो है ना पे करना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई मेरे जैसा या कोई और बंदा जो है ना इसको डाउनलोड कर लेता है या पे करके ख़रीद लेता है, तो वो मुझे जो है ना वो दे सकता है, मुझे वो यूएसबी में सेटअप दे सकता है या ड्राइव में अपलोड करके दे सकता है। ठीक है, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर, वीएलसी सॉफ्टवेयर है कॉमनली यूज़ किया जाता है, वीएलसी डाउनलोड लिखता हूँ। कोई भी सॉफ्टवेयर आपने यूज़ कर वो करना है, आपने सिंपल सर्च इंजन ओपन करना है, देन आपने स्टार्ट कर देना है उसका नाम लिख के डाउनलोड लिख दें साथ। ये मैं VLC को मैं डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे पास बहुत सारे वेब पेजेस आ गए हैं। ठीक है, इनमें से बहुत सारे एड्स होंगे, ठीक है, या उनमें ऐड आया होगा वेब पेजेस पे। तो मुझे इनमें काफ़ी टाइम लगता है, मैं ये इस तरीके को यूज़ नहीं करता। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये किसी और चीज़ को डाउनलोड कर देगा। हाँ, अलबत्ता ये मेरे सामने आ रहा है कि इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये इसको डाउनलोड कर देगा। इसकी निशानी मुझे जो पता है वो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो ज़लील हुआ हूँ इन चीज़ों के ऊपर क्लिक कर करके, इसकी वजह से मुझे पता है इन चीज़ों का। तो आप लोग भी जो है ना जब इंशाल्लाह इस डाउनलोड करना स्टार्ट कर दोगे आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ ना किसी चीज़ को डाउनलोड करने का, अच्छा ये काफ़ी सारी जगहों पे जो है ना, ये इस जगह पे भी मुझे मिल रहा है, यहाँ से भी ठीक है। लेकिन चूँकि वो उसको पे करना पड़ता है हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो इलस्ट्रेटर वगैरह को, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, जो तरीका मैं बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर को, बेशक VLC है चाहे वो आपका MS ऑफिस है, तो आपने जो डाउनलोड करना है ना, आपने सिंपल क्या करना है, आपने YouTube को ओपन कर लेना है। ठीक है, आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा न्यू होगा तरीका, और मेरे ख्याल में शायद कोई और यूज़ भी ना करता हो ये तरीका। लेकिन मैं जब भी कोई चीज़ वीडियो वगैरह डाउनलोड करता हूँ, और सॉरी वीडियो कह रहा है, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ, तो मैं ये तरीका यूज़ करता हूँ। इसमें मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, इलस्ट्रेटर
फ्री डाउनलोड या हाउ टू डाउनलोड इलस्ट्रेटर फ्री। चलो हाउ टू भी लिख देता हूँ साथ में, वो खुद ही जो है ना सेट कर लेगा इसको। अच्छा ये मेरे पास एक ये आ रहा है बंदा कि ये क्या कह रहा है, हाउ टू डाउनलोड अडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, कैसे डाउनलोड किया जाता है, हाउ टू इंस्टॉल अडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, ये काफ़ी सारी मेरे पास वो आ चुके हैं। अब मैं कैसे डाउनलोड करूँगा, मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ इस वीडियो को, मैं चेक करता हूँ कि इन्होंने क्या दिया होता है। इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जाता है, इन्होंने लिंक भी दे देते हैं ये लोग यहाँ पे कि कैसे आपने डाउनलोड करना है। अच्छा इन्होंने कुछ और ही लिंक दिए हुए हैं रजिस्ट्रेशन फाइवर पे, और ये वो ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसे हम क्लोज करते हैं। लिंक नहीं दिया हुआ, क्या पता वो आपको बता देगा कि आपने किस चीज़ को ओपन करके किस तरह से आपने डाउनलोड करना है, शायद वो बता दे। हम इसके ऊपर यूज़ करते हैं, इसको देखते हैं इसने दिया हुआ है लिंक या नहीं दिया हुआ। अगर इसने भी नहीं दिया हुआ हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी पेइंग सॉफ्टवेयर होते हैं ना आपके, ये लोग अपनी ड्राइव में अपलोड कर देंगे, या फिर कोई अगर थोड़ा अच्छा होगा, प्रो किस्म का बंदा होगा, वो अपनी वेबसाइट बनवा लेगा और उसके ऊपर लगा लेगा अपना जो है ना डोमेन खरीद के, तो उसके ऊपर लगा लेगा, दे देगा सॉफ्टवेयर को। अच्छा इन्होंने क्या दिया हुआ है, अडोब फोटोशॉप कोर्स, कोरल ड्रा कोर्स, इन्होंने भी डाउनलोड का लिंक नहीं दिया हुआ। हम इसको भी ख़त्म करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट हम इस पे चलते हैं, इसके ऊपर देखते हैं अगर इसने भी लिंक दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको भी ख़त्म करके तो नेक्स्ट वाले को देखते हैं। अच्छा इन्होंने लिंक दिया हुआ है, फॉलो ये इलस्ट्रेटर डाउनलोड का जो है ना इन्होंने लिंक दिया हुआ है, साथ में इस चीज़ को भी डाउनलोड करने का, ये भी एक सॉफ्टवेयर है WinRAR, इसको भी डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, इन्होंने लिंक दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे। आपको ये तरीका जो है ना थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है। किसी भी सॉफ्टवेयर को जो कि पेड सॉफ्टवेयर होते हैं ना स्पेशली, उसको डाउनलोड करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। इन लोगों ने क्या किया होता है, एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई होती है और डिस्क्रिप्शन में अपनी ड्राइव का लिंक दे देते हैं कुछ लोग, या कोई वेबसाइट बना के ना उसका लिंक दे देते हैं, या फिर कोई किसी को अगर पता हो कि यार उस वेबसाइट पे जो है ना ये फ्री मिलता है, तो वो उसका लिंक दे देगा। तो इन्होंने इसका लिंक दिया हुआ है, मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि ये ठीक चलेगा। ये ऐड आया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे जो क्लोजिंग का निशान आ जाए ना, वो समझ लो कि ऐड है, ये ऐड आया हुआ है। हम देखते हैं कि नीचे कहीं पे ऑप्शन है या नहीं, ये भी ऐड है, ये क्लोजिंग का निशान। इसमें भी अच्छा ये है, ठीक है। इसमें ये हमें पता चल रहा है कि डाउनलोड 64 बिट जो है ना ये सॉफ्टवेयर, अगर आपकी विंडो 64 बिट है, ठीक है, आपने विंडो अपनी सबसे पहले चेक करनी है। आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, आपने अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो उसका ख्याल करना है लाजमी कि वो जो है ना 64 बिट है या 32 बिट है। तो ये 64 बिट वालों के लिए दिया हुआ इन्होंने, तो पासवर्ड भी दे दिया, 123 पासवर्ड भी लगाया हुआ है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये अगर तो 1 GB के करीब फाइल हुई तो समझ लें कि ये ओरिजिनल है, और अगर उससे कम हुई, कुछ MBs की फाइल हुई कुछ MBs की, तो वो समझ लें कि फेक है, इसने भी फेक काम दिया हुआ है ताकि इसकी वेबसाइट पे ऐड आते जाएँ। अच्छा नहीं, ये मुझे ओरिजिनल ही लग रहा है, इसको मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। हाँ ये बिल्कुल ओरिजिनल है, 1.8 GB का सेटअप है, और इसको मैं पॉज कर देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है। तो आप लोग जो है ना इस तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गेट इनटू पीसी वाली वेबसाइट है, गेट इनटू पीसी। देन आप लोगों ने जो है इलस्ट्रेटर लिखा, तो या वीडियो से हम लोगों ने डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इस वेबसाइट को ओपन कर लें, गेट इनटू पीसी इनकी वेबसाइट को ओपन कर लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको डाउनलोड करने का तरीका हमने चेक कर लिया, और हम लोगों ने अभी तक जो है ना क्या क्या काम कर लिए। हम लोगों ने कर लिया ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है आपके पास, ग्राफिक डिज़ाइनर कौन है, फिर कुछ प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए, प्रिंसिपल 3rd नंबर पे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फंडामेंटल टाइप्स जो हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वो कौन कौन सी हैं, और प्रिंसिपल्स में हमने बहुत सारे उसके प्रिंसिपल पढ़े, 20 प्रिंसिपल्स थे, 20+ प्रिंसिपल्स हैं, हमने कुछ पढ़े उनमें से। फिर हमने देखा कि इसका इंडस्ट्री में जो है ना कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, और कौन कौन सी इंडस्ट्री में या जो है ना उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या अपना खुद का कारोबार कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कैसे कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग का हम इंशाल्लाह ताला इसी कोर्स में जो है ना इसी ड्यूरेशन में हम लोग आपको फ्रीलांसिंग भी सिखाएंगे।
फ्रीलांसिंग के ऊपर काम करना, ताकि आप लोग जो है ना जब ये स्किल आपके अंदर आ जाएगी, ये वाला हुनर आ जाएगा आपके अंदर, तो उसके बाद जो है ना आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, ऑनलाइन कैसे कमा सकते हैं। स्पेशली हमारी कुछ गर्ल्स होती हैं, कुछ फैमिलीज ने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती हैं, तो हमारी बच्चियां जो है ना वो कंपनी में नहीं जा सकती जॉब करने के लिए, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है फ्रीलांसिंग। तो वो वहाँ पे अपनी स्किल्स को जो है ना बेच के पैसा कमा सकते हैं वहाँ पे। तो इंशाल्लाह हम सीखेंगे ये सारा हुनर, इलस्ट्रेटर सीखेंगे, फोटोशॉप सीखेंगे, कोरल ड्रा सीखेंगे, फिर फाइवर के ऊपर अकाउंट बना के तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे कमाई भी करेंगे इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के अंदर। अभी हमने उसके बाद देख लिया कि इसको कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। सिर्फ इसका नहीं है, मैंने आपको सारों का तरीका बताया है। आपको मैंने वैसे इसको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसी तरह जो है ना दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर है वो इसी तरीके से आप डाउनलोड करो। मैं रिकमेंड करूँगा वीडियोस को देख के रिकमेंड करो। आपको कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करनी आती, किसी चीज़ का नहीं पता, वो लिखो यूट्यूब के ऊपर कि कैसे डाउनलोड कर रहे हैं, तो जिसने जो बताता है तरीका उसने अक्सर ने लिंक दिया होता है, तो आप लोग देखो लिंक वगैरह देखो, ठीक है। वरना इस तरह वेबसाइट वगैरह ओपन करोगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसमें आपको जो है ना तकरीबन कम से कम जो है ना आपके घंटे 2 घंटे हम खुद वेस्ट कर चुके हैं। हम लोग आपके स्टेज से गुजर के आ चुके हैं, मैंने अब खुद बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है यहाँ पे टाइम। फिर मुझे ये जो अब ये तरीका है मैं यही करता हूँ, वीडियो ओपन की, वहाँ पे लिंक आ रहा होगा आपके पास, वहाँ से ओपन कर वो कर लें, डाउनलोड करें। बजाय आप लोग जो है ना डॉलर दे के इसका लाइसेंस खरीदें, या विंडो आपने जो की होती है उसका भी अक्सर वो प्रोडक्ट की मांग रहा होता है, तो उसका लाइसेंस खरीदें पैसे दे के। तो उसकी जगह हम लोग जो है ना सिंपल ये वाला तरीका यूज़ करके इन लोगों ने अपनी ड्राइव में अपलोड किए होते हैं, या फिर अपनी वेबसाइट दी होती है, या फिर जो है ना किसी वेबसाइट का बताया होता है कि उस जगह पे आपको फ्री मिल जाएगा। तो होप सो आप दुनिया का इंशाल्लाह ताला इस तरीके से हर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे। तो कोई और कंफ्यूजन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो अभी तक के लिए तो आप सर मुझसे कर सकते। जी बेटा। सर ये सॉफ्टवेयर मोबाइल पे डाउनलोड हो सकता है? नहीं बेटा, ये विंडो बेस है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना विंडो के लिए, मैक के लिए है, ये वहाँ पे आपके काम हो सकता है। आपके पास लैपटॉप या वो पीसी पड़ा हुआ है आपके पास, डेस्कटॉप या लैपटॉप? जी सर। तो उसमें डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड का तरीका बता दिया आपको। लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ से अगर नहीं समझ आई मैं फिर कर देता हूँ आपके सामने तरीका, वरना जो है ना आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिल जाएगा, आप उस तरह उसे देख के भी जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरे सजेशन यही है कि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है ना, पहले खुद ही ट्राई मारें। आप एक दफ़ा फेल होंगे, 2 दफ़ा फेल होंगे, उसके बाद जो आपको सीखने को मिलेगा ना वो आप पूरी ज़िंदगी जो है ना आप नहीं भूलोगे। तो आप लोगों ने डाउनलोड करना है, और आपके पास सबके पास कोशिश करें, बल्कि कोशिश क्या ज़रूरी है इस कोर्स को करने के लिए, आपके पास लैपटॉप का होना या पीसी का होना लाजमी है। और जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो उनको मैं जो लैपटॉप रिकमेंड करूँगा वो आपका जो है ना वो भी लिख लें स्पेक्स, अगर कोई लिख रहे हैं तो आपका लैपटॉप या पीसी जो है ना आपका कम से कम, अगर आपके पास क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मोस्टली फैमिलीज ऐसी हैं जो कि मिडिल क्लास हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा जो लैपटॉप वो 25,000 के अंदर अंदर मिल जाएगा उसको, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है उसके लिए मैं अलग से रिकमेंड कर दूँगा। आप लोग जो नॉर्मल फैमिलीज हैं वो जो लैपटॉप खरीदेंगे या अपना सीपीयू खरीदेंगे, पीसी वगैरह, तो वो कम से कम i3 थर्ड जनरेशन हो, कम से कम हो, वरना जो है ना हैंग बहुत ज़्यादा होगा। इससे कम अगर होगा तो i3 थर्ड जनरेशन पे भी थोड़ा स्लो चलेगा। i3 थर्ड जनरेशन, देन आपने हार्ड डिस्क नहीं लगवानी अपने पीसी में या इसमें लैपटॉप में, हार्ड डिस्क की जगह आपने एसएसडी लगवानी है। एसएसडी की, उससे हार्ड डिस्क की जगह बहुत ज़्यादा स्पीड है एसएसडी की। तो आपने उसको कह देना, क्योंकि जितने भी आपके पास ये लैपटॉप वगैरह आते हैं ना ये बाहर से आते हैं, तो बाहर से जो आते हैं ये इनके पास बॉक्सेस आते हैं। ये रैम खरीद ली, एक बॉक्स आ गया इनके पास, यहाँ से दूसरी दुकान से जाके रैम ले लेंगे, एक दुकान पे से जाके हार्ड डिस्क ले लेंगे, मदरबोर्ड ले लिया, खुद ही बनाते हैं ये लोग। जो यहाँ पे 6 रोड पे हैं या लाहौर में मार्केट है ना, उनमें जो है ना ये सारे के सारे लोग खुद बनाते हैं। तो आप लोगों ने जो जो बनवाना है अपना पीसी या लैपटॉप, आपने बता देना कि i3 थर्ड जनरेशन हो, एसएसडी हो। एसएसडी उनको अगर आप 500 GB की कर लेते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 250 GB की तकरीबन कर लीजिएगा, ठीक है। एसएसडी 250 GB की कर लें। रैम कम से कम जो है ना 8 GB रैम लाजमी होना चाहिए।
इससे कम ना हो, इससे कम होगा फिर वो जो है ना आपका पीसी अटकेगा बहुत ज़्यादा। ग्राफिक कार्ड ना भी लगवाओ तो आपका काम हो जाएगा। देन आप अगर कोई ज़्यादा अमीर है, ये मेरे जैसों के लिए ठीक है, और अगर कोई ज़्यादा अमीर है तो उसने क्या करना है, कम से कम i7 6 जनरेशन ले लें या i5 6 जनरेशन ले लें, और उसके बाद आप लोगों ने जो है ना उसमें 16 GB रैम लगवा लें और 500 GB या 500 GB इनफ है, हार्ड डिस्क लगवा लें, SSD लगवा लें, हार्ड डिस्क ना लगवाएं। हाँ अलबत्ता कोई ऑप्शन रखना चाहता है कि SSD भी, उसके बाद बहुत सारी मूवीज देखता है या कोई बहुत सारा डाटा है, SSD भी लगवा ले और हार्ड डिस्क भी लगा ले, तो फिर हार्ड डिस्क में आपने अपना डाटा रखना है और SSD में आपने अपनी विंडो भी करनी है और अपने जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो SSD में करने हैं। तो ये काम आपने नेक्स्ट क्लास में कर लेना है। नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह ताला इसे डाउनलोड आप लोगों ने कर लेना है इलस्ट्रेटर को, मैंने तरीका बता दिया है आप लोगों को इलस्ट्रेटर को डाउनलोड करने का। फोटोशॉप को भी इसी तरह डाउनलोड करोगे, कोरल ड्रॉ को भी इसी तरह का डाउनलोड करोगे, और दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर है आप उसको भी ऐसे ही डाउनलोड करोगे। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना है, आपने जब भी कोई चीज़ डाउनलोड करनी है ना, आपने माई कंप्यूटर के आइकन के ऊपर जाके राइट क्लिक करना है और उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाके तो आपने देख लेना कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है, 64 बिट है या 32 बिट है। अगर तो 64 बिट है तो आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है वो 64 बिट के मुताबिक करना है, और अगर 32 है तो 32 के मुताबिक करना है, क्योंकि ये दोनों बिट हैं। ये अच्छा ये वाला जी दिस विल बी, ये बोथ 32 और 64 बिट दोनों के लिए कंपेटिबल है, ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। और लेकिन ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर हैं वो फिर 32 बिट के लिए अलहदा होते हैं और 64 बिट के लिए अलहदा होते हैं। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। सर और कोई इसका क्वेश्चंस तरीका हैं दोबारा तो बता दें। डाउनलोड करने का? नहीं सर, चेक करने का माई कंप्यूटर पे। अच्छा मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और तरीका भी मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे डाउनलोड करना है आपने, सॉरी ये चेक करना है। आप लोग जो है ना सिंपल, एक मिनट स्क्रीन शेयर कर दूँ। जी आपने दिस पीसी के ऊपर जो है ना राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। ये स्क्रीन आ रही है आपके सामने प्रॉपर्टीज के बाद वाली? जी। तो इसमें आप चेक करें कहीं कहीं पे लिखा होगा ये विंडो 10 है, एक तो विंडो 10 का लिखा हुआ आ गया, ठीक है। फिर सिस्टम टाइप जो है वो कितनी आ रही है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, दिस पीसी में वहाँ पे जाके यहीं से आपको आपकी सिस्टम की स्पेक्स भी पता चल जाएंगे। ये बता रहे हैं कि 16 GB की रैम है, यहाँ से बता रहे हैं i5 6 जनरेशन है, ठीक है। यहाँ से सारी चीज़ें आपके जो पीसी जिस टाइप का है उसमें कितनी स्पेक्स हैं वो सारी आ जाएंगी। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? आपको ये मिल गए आपको जो कोर्स आउटलाइन है ये मिली आपको? आमना बेटा, अच्छा कोर्स आउटलाइन ये आपकी, ठीक है, आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह हम। ये हमारी जो जितना भी ये है ना, फर्स्ट वीक में हमने क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, फर्स्ट क्लास में क्या करना है, ये सारी कोर्स आउटलाइन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। आज की क्लास में हमने सिंपल बस यही काम करना था। कल से इंशाल्लाह हम लोग जो है ना इलस्ट्रेटर के ऊपर भी काम स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट मंडे से, आई मीन नेक्स्ट सैटरडे से। तो हम इलस्ट्रेटर के ऊपर काम कर लेंगे, और डाउनलोड आपने अभी तक जो नेक्स्ट क्लास के लिए ना डाउनलोड करके रखना है, अपना पीसी का इंतज़ाम कर लेना है आप लोगों ने, वरना आप सिंपल सुनते रहोगे आपकी जो है ना समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये मुआज ने बताया कि मैं यही तरीका यूज़ करता हूँ, जो तरीका मैंने यूज़ किया ना वीडियो देख के डाउनलोड करने का, वही तरीका यूज़ करना है, ये अच्छा तरीका है। बहरहाल आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका करता हूँ मैंने अपना बता दिया। तो अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। नहीं मेरे ख्याल में और कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। तो आप लोगों ने अटेंडेंस लगा ली थी सबने? अगर तो सबने लगा ली ठीक है, नहीं तो आप लोग चैट में चेक कर सकते हो, मैंने आपको जो है ना शीट सेंड की हुई है, उसके ऊपर आप अटेंडेंस लगा लें। मैं एक बार फिर आपको जो न्यू स्टूडेंट अगर कोई आया है तो उसके लिए जो है ना मैं दोबारा इसको सेंड कर देता हूँ। जी मैंने अटेंडेंस सेंड कर दी है आपको, इसके ऊपर इसे ओपन करें लिंक को और अटेंडेंस लगाएं अपनी।
देन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको। टेक केयर, बाय।